मेरे प्यारों, हम जानते हैं कि यीशु ने क्रूस की मृत्यु सहकर हमारा उद्धार किया। पर क्या आप जानते हैं कि क्रूस की मृत्यु या क्रूस पर उनकी क्या शारीरिक प्रक्रियाएं थी, उसका क्या अनुभव था, कैसे यीशु मसीह की मृत्यु हुई होगी? क्या आप इस विषय में जानते हैं? अगर नहीं तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में शालोम। और मैं आप सभी का आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं आपका धन्यवादित हूं कि आप हमेशा हमारे इन वीडियो का इंतजार करते हैं, जहां पर हम निरंतर परमेश्वर के वचन का गहन अध्ययन करते हैं। और हम हर बार हर वीडियो में एक नया सवाल पर लेकर आते हैं, जिस पर हम चर्चा करते हैं। और आज फिर से एक नया सवाल आपके मेरे सामने। हम ये तो जानते हैं, पिछली वीडियो से हम पढ़ते आ रहे हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस की मौत सही, उन्होंने क्रूस पर अपनी जान दी, क्रूस पर अपना लहू बहाया, ताकि आप और मैं बचा लिए जाएं। लेकिन क्या आप और मैं जानते हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु आखिरकार हुई कैसे? क्या कारण रहा होगा यीशु की मृत्यु का? या फिर अगर मैं इस सवाल को दूसरे तरीके से पेश करूं तो वो ये कि क्रूस पर यीशु की जो शारीरिक प्रक्रियाएं हैं, उनका क्या अनुभव रहा होगा। आइए इसके विषय में कुछ जानकारी हासिल करते हैं कि आखिरकार क्या मंजर यीशु मसीह ने देखा होगा उस क्रूस पर, कैसा रहा होगा उनका वो सफर, जो कि गतसमनी से लेकर उनके कब्र तक का जो सफर था, वो आखिरकार कैसा रहा होगा। आइए इसके विषय में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। और आज इसका भाग 1 है और भाग 2 जो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आइए कुछ जानकारी इसके विषय में हासिल करते हैं। तो इस प्रश्न को हम 2 भागों में बांटने जा रहे हैं। तो पहले भाग में हम देखेंगे कि यीशु की मृत्यु या यीशु की मृत्यु के क्या कारण थे, या उनकी मृत्यु कैसे हुई। पहला भाग ये है। और दूसरा भाग हम ये देखेंगे कि इसे कैसे प्रमाणित किया जाए, या इसे कैसे सत्यापित किया जाए, कैसे हम माने कि ऐसा ही हुआ होगा। तो वो हम दूसरे भाग में देखेंगे। जो कुछ हम पहले भाग में पढ़ेंगे, उसका प्रमाण, उसका जो कोट है, वो हम दूसरे भाग में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस सवाल को सीखने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए। कुछ लोग सोचते हैं कि यीशु की मृत्यु कैसे हुई होगी क्रूस पर, क्या कारण रहा होगा। तो जो चिकित्सा पेशेवर हैं, यानी कि या हम डॉक्टर कहें या फिर जो मेडिकल प्रोफेशनल जो होते हैं, और जो इतिहासकारों ने सभी पर सहमति व्यक्त की है कि मसीह ने कभी भी आविष्कार किए गए सबसे गंभीर जो प्रकार के जो मृत्युदंड थे, उनमें से एक की मृत्यु को सहा है। मैं फिर से कहूं कि जितने भी जो मेडिकल प्रोफेशनल हैं, यानी कि जो चिकित्सक पेशेवर हैं या फिर जो इतिहासकार हैं, उन्होंने सभी ने इस बात पर सहमति प्रकट की है कि आज तक जितनी भी सबसे खतरनाक से खतरनाक, जिसको हम सज़ा कहते हैं, मृत्युदंड कहते हैं, उनमें से एक जो थी वो थी जो यीशु मसीह ने सही, और वो क्रूस की मौत थी। ये सबसे खतरनाक मृत्यु या सजाओं में से एक थी। तो जैतून के पर्वत पर, जैतून के पहाड़ पर क्रूस पर चढ़ने की पहली रात के पहले मसीह में गंभीर मानसिक पीड़ा से वो जो गुजरे, बहुत ही गंभीर जो वो शारीरिक लक्षण से वो गुजर रहे थे। वो पूरी रात नहीं सोए और उन्हें बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। इतना महान तनाव था कि उनके पसीने की ग्रंथियों में छोटी जो रक्त वाहिकाएं वो जो फट रही थी और बड़ी लाल बूंदों के रूप में वो निकल रही थी। गतसमनी के बाग में हम जानते हैं, जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं बाइबल में, तो लिखा है कि उनके शरीर से जो पसीना था वो बूंदों के रूप में टपक रहा था। तो ये वो कारण था कि बहुत तनाव था उनका। तनाव क्या था कि वो अपने पिता से अलग होने जा रहे हैं, उन पर पूरी दुनिया के पापों का बोझ है। जब हम मान लीजिए थोड़ी सी गलती करते हैं, छोटी सी गलती करते हैं, हम कितना स्ट्रेस लेते हैं, कितना तनाव में हम आ जाते हैं कि मुझसे ये गलती हुई है। तो सोच लीजिए कि पूरी दुनिया का जो पाप है वो यीशु मसीह पर, जो अब यीशु मसीह उस पाप के जो सज़ा उसको अब ढोने जा रहे हैं। पूरी दुनिया के पाप को अब यीशु मसीह ढो रहे हैं अपने ऊपर। वो बोझ सोच लीजिए कितना भारी था, और उसके कारण से, उस सोच से
जो यीशु मसीह की पसीने की जो ग्रंथियां जिसमें पसीना आता है, वो जो छोटी रक्त वाहिकाएं हैं जिसमें रक्त जो वो जाता है, वो फट रही थी। और क्या हुआ कि उससे जो वो बड़ी लाल बूंदों के रूप में जो लहू निकल रहा था। और मैं आगे पढ़ना चाहूँगा। और वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई पृथ्वी पर गिर रहा था। लूका 22:44 में बात लिखी है मेरे प्यारो। देखो, अब इसके लिए हमारे पास जो वो वैज्ञानिक तथ्य भी हैं कि कैसे एक व्यक्ति के शरीर से पसीना जो वो लहू की बूंदों में आ सकता है। जैसे मैंने कहा कि हम आने वाला जो दूसरा भाग है उसमें इस प्रमाण को देखेंगे। गंभीर तनाव के इस लक्ष्य को हेमेटोहाइड्रोसिस कहा जाता है। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, ये जो पसीने से लहू के रूप में जो पसीना आता है बड़ी बड़ी बूंदों में, वो जो लक्षण है उसको हेमेटोहाइड्रोसिस कहा जाता है वैज्ञानिक भाषा में। मसीह को यहूदियों द्वारा पीटा गया था। मरकुस 16:65 में लिखा गया है, तब कोई तो उस पर थूकने और कोई उसका मुंह ढांपने और उसे घूंसे मारने और उससे कहने लगे कि भविष्यवाणी कर, और प्यादों ने उसे लेकर थप्पड़ मारे। देखिए, यीशु मसीह ने बहुत कुछ सहा मेरे प्यारों। वो दर्द भी है, ये सारी बातें उनके साथ घटित हो रही है। आप और मैं शायद कभी ऐसा नहीं कर पाते। अगर हमें सोचें कि जो अगर हमारे शत्रु के साथ ऐसा हो तो हम वो भी सहन नहीं कर सकते, तो ये तो हमारे प्रेमी के साथ हुआ है। वो प्रेमी जो हमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। फिर रोमनों द्वारा इस पर पिलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए और सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंद कर उसके सिर पर रखा और उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया। यूहन्ना 19:1-2। जी हाँ, कांटों का ताज पहनाया यीशु मसीह को और उसे क्या कर दिया, दबा दे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ साझा किया था। आप अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाएं और पिछली वीडियो देखें। वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि भाई जो सामने बता रहे हैं उससे हमारा दिल जो वो दहल रहा है। सोच के देखिए आप मेरे प्यारो इस विषय में। और रोमन द्वारा प्रशासित मार बहुत अच्छी तरह से दर्दनाक होने के लिए जानी जाती थी। यानी कि बड़ा नाम था, जब वो मारते थे वो दर्दनाक थी, बहुत ज़्यादा दर्दनाक थी, और वो मानी जानी मार थी जो रोमन शासक देते थे, जिससे मांस फट जाता था, लहूलुहान हो जाता था व्यक्ति जिस पर वो मार पड़ रही है। या उनके शिकार मतलब जिसको वो मार पड़ रही है, शरीर से मांस काटने के लिए बनाया गया था जो उनके पास था। यह भी उसके फेफड़ों के आसपास एक तरल पदार्थ बनने के कारण होगा। कांटों के मुकुट को उसकी खोपड़ी में दबाया गया, जिससे अतिरिक्त कष्टदायक दर्द हुआ, और कांटों का मुकुट गूंद कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्ठे में उड़ाने लगे कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार। ये मार मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी। देखिए, यीशु मसीह पूरी रात सोए नहीं हैं। उन्हें जो वो ट्रायल के लिए कभी यहाँ कभी वहाँ इधर से उधर ले जाया गया, पूरी रात वो सोए नहीं हैं। उससे पहले गतसमनी के बाग में बड़ा ही दर्दनाक मंजर उनके साथ हुआ है। वो सोच में ही जो वो व्याकुल हो गए हैं, और उनमें वो जो पसीना है वो खून लहू की बूंदों में बाहर आया है। सोचिए, वहाँ से वो उस बोझ को ढो रहे हैं, लगातार वो बोझ उन पर बना हुआ है, वो पाप का बोझ, वो पाप की सज़ा उन पर बनी हुई है। और अब जो वो सोए भी नहीं है, ये सारी घटनाएं उनके साथ घट रही है। अब उनको ये भी है कि मेरे एक मित्र ने मुझे धोखा दिया है और मैं अपने पिता से अलग होने जा रहा हूँ, और इतना सारा दर्द जो उनको अब सहना है। अब उन्हें मालूम है कि ये मेरी मरने की घड़ी है। इन सारी बातों ने यीशु मसीह के दिल को बेध दिया। बहुत गहरा मानसिक पीड़ा में इस वक्त यीशु मसीह हैं, और मसीह के पास कई घंटों तक कोई भोजन या पेय पदार्थ नहीं था।
कई घंटों तक वो प्यासे रहे, बिना खाने के रहे मेरे प्यारों। और क्योंकि उन्हें पसीना बहने और बहुत अधिक रक्तस्राव के माध्यम से उन्होंने जो वो तरल पदार्थ जो उनके शरीर में था उसको सारा खो दिया था। वो गंभीर रूप से निर्जलित थे। उन्हें उन्हें जल की या पानी की बहुत कमी उस कारण से हुई, क्योंकि देखिए कांटों के जरिए से उनका लहू बहाया, उन कोड़ों के जरिए से उनका लहू बह गया, पसीने के जरिए से उनका जो वो सारा जो तरल पदार्थ है वो बाहर निकल गया। और इतना सोच उनकी गहरा जो दबाव उन पर है उसके कारण से वो जो तरल पदार्थ उनमें था वो सारा खत्म हो गया है। सोच लीजिए मेरे प्यारे, हमें ये लगता है कि यीशु मसीह ने क्रूस की मौत सही है, वो क्रूस पर गए, उन्होंने वो मौत सही, हम पाप से बचा लिए गए। कभी सोच के देखिए कि वो मंजर कैसा रहा होगा जो यीशु मसीह ने सहा। ये पूरी यात्रा, पूरी घटनाएं कैसी रही होगी जो यीशु मसीह ने सही। प्रैक्टिकल रूप से, अभ्यासिक रूप से आप इसको सोच के देखिए कि अगर ये मेरे साथ या मेरे किसी प्रिय के साथ ऐसा हुआ होता तो ये कैसा रहा होगा। आप कल्पना करके देखिए मेरे प्यारों, विचारिए इस विषय को, और आप जान पाएंगे कि यीशु मसीह कैसे कैसे दर्द से गुजरे होंगे। यह स्थिति उत्पन्न करती है कि, और डॉक्टर क्या कहते हैं कि इसके लिए आघात और झटके अकेले ही मौत का कारण बन सकते हैं, कि वो जो आघात इस कारण से जो लगते हैं या आते हैं वो अकेले ही मौत के लिए काफ़ी जिम्मेदार हैं। अब याद रखें कि यीशु मसीह की मौत इसलिए नहीं हुई कि वो क्रूस पर चढ़ा दिए गए थे, पर ये सारे कारण थे जिन्होंने यीशु मसीह की जान ली। चलिए मैं आगे आपके साथ और पढ़ना चाहूँगा। मसीह को लकड़ी के क्रूस को ले जाने के लिए मजबूर किया गया, यूहन्ना 19:17 में। तब उन्होंने उसके हाथ और पैरों को कीलों से छेदा, उसमें कीलें ठोक दी, हाथों में पैरों में भी। डॉक्टर फ्रेडरिक जुगीव के अनुसार हाथों की मध्य तंत्रिका को कीलों से छेदने से दर्द गंभीर, कष्टदायी, जलन वाला दर्द होता है, जैसे कि बिजली की गति से हाथ रीढ़ की हड्डी में फंस जाते हैं। ये जो है डॉक्टर फ्रेडरिक जुगीव कहते हैं कि अगर हाथों के बीच में अगर जो कीलों को डाल दिया जाए तो इससे क्या होता है कि दर्द जो वो और गंभीर होता है, कष्टदायी होता है, बहुत जलन वाला दर्द होता है। और इसकी जो पीड़ा है वो जो है कहते बिजली की गति से जो कहाँ तक जाती है, रीढ़ की हड्डी तक जाती है। दर्द इतना अविश्वसनीय होता है कि मॉर्फिन भी इसमें काम नहीं करेगा। मॉर्फिन आप जानते हैं, मॉर्फिन जो एक ड्रग है जो दिया जाता है ताकि जो उससे शून्य किया जाए बॉडी को, है ना, उससे बॉडी को, या आप जानते हैं कि ऑपरेशन करने से पहले जो बॉडी को शून्य करने के लिए ड्रग दिया जाता है, तो कहते हैं वो भी काम नहीं करेगा वहाँ पर। इतना दर्द यीशु मसीह ने सहा, सोचिए। इसके अलावा एक क्रूस पर शरीर की स्थिति को सांस लेने में बेहद कठिन बनाने के लिए बनाया गया था। इसलिए हर बार जब यीशु मसीह सांस लेना चाहते थे तो मसीह को खुद को ऊपर खींचना पड़ता। जब वो अपने आप को ऊपर खींचते तो हाथ खींच जाते उनके। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने आप को सांस लेने के लिए क्या करना पड़ा, ऊपर उठाना पड़ा। और देखिए आपकी क्या है, उनकी बाहों में कीले हैं, तो वो ऐसा दर्द हुआ होगा जो असाधारण हुआ होगा। सूली पर चढ़ाए जाने से होने वाले दर्द को इतनी क्रूरता के साथ बनाया गया था कि कोई व्यक्ति लगातार मौत के लिए लंबे समय तक रहेगा, यानी कि वो धीरे 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 उस क्रूस की मौत में मरता चला जाएगा। लेकिन बिना किसी राहत के कुछ दिनों तक तो वो रह सकता है क्रूस पर एक डॉक्टर ने इसे हर सांस के साथ, हर गति द्वारा उत्पादित दर्द का एक स्वर समता कहा है, कि हर बार, हर पल में, हर गति के साथ, हर सांस में जो वो दर्द क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, फैलता चला जाएगा, और कुछ दिनों तक वो उसी दर्द में निरंतर बना रहेगा। क्रूस की मौत ऐसी मौत है जिसमें सीधे नहीं मरता इंसान। कोई इंसान सीधे नहीं मर जाता, उसको बहुत समय लगता है अपनी सांस को छोड़ने में, अपने प्राण को त्यागने में। इसीलिए क्रूस की मौत को बहुत दर्दनाक मौत कहा जाता है मेरे प्यारों। अगर आप इतिहास में अगर आप गूगल करें इस विषय में, क्रूस की मृत्यु के विषय में, तो जब आप पढ़ेंगे
तो आप पाएंगे कि कैसे दर्दनाक थी क्रूस की मृत्यु। तो आगे चिकित्सक परीक्षक जो डॉक्टर फेडरिक जुगीब का मानना है, वो कहते हैं रक्त और तरल पदार्थ के नुकसान के कारण मसीह की सदमे से मृत्यु हो गई। आघात से, सदमे से। क्यों? क्योंकि उनका तरल पदार्थ सारा खत्म हो गया है। वो रात भर सोए नहीं हैं। उनको 39 कोड़े मारे गए हैं। उनके सरों पर कांटों का ताज रखा गया है। उनके हाथों में कीलें ठोकी गई है। उनके पैरों में कीलें ठोकी गई है। वो क्रूस पर लटके हुए हैं और पूरा उनका जो वजन है वो हाथों पर है और सांस लेने के लिए उनको खुद को ऊपर उठाना पड़ता और वो दर्द निरंतर बढ़ता चला जाता। और इस कारण से क्या हो गया कि उन्हें आघात हुआ, सदमा, और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। ये डॉक्टर फेडरिक जुगीब कहते हैं, उनका मानना है। साथ ही उनकी चोटें उनको थी, वो जो दर्दनाक आघात वो छोड़ रही थी, तो वो कार्डियोजेनिक यानी कि जो हृदय से संबंधित सदमे के कारण उनका हृदय क्या हो गया, वो विफल हो गया, फेल हो गया, जिस कारण से यीशु मसीह की मृत्यु हुई। तो याद रखिए, यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस के कारण नहीं हुई। जो क्रूस पर मृत्यु होती है उस कारण से नहीं हुई। यीशु मसीह की मृत्यु वो सब दर्द सहने के कारण हुई। सोचिए, ये असहनीय दर्द जो यीशु मसीह ने सहा आपके और मेरे लिए, मेरे प्यारो, ये आपको और मुझको सहना था और यीशु मसीह ने ये सहा। आगे मैं आपके लिए और पढ़ना चाहता हूँ। अभी मैं आपके दिल को और झकझोरना चाहता हूँ इस बात को पढ़ के, और मैं आपके मेरे दिल में मसीह के लिए वो प्रेम को और गहरा करना चाहता हूँ इन बातों के कारण। और हम आज सोच लें, विचार कर लें, यीशु मसीह आपने मेरे लिए ये सब सहा, मेरे लिए जो मैं ना चीज़ हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, अयोग्य हूँ, ना लायक हूँ, ना काबिल हूँ मैं, और मेरे लिए आपने ये सब कुछ सह लिया। आज मैं चाहता हूँ कि आप और मैं इस बारे में सोचें, गौर करें। मसीह तखावट, मार या सूली पर चढ़ाने के 6 घंटे तक वो नहीं मरे थे। सूली पर चढ़ाए उनको 6 घंटे हो गए थे, लेकिन मानसिक पीड़ा से वो क्या हो गए, मर गए। क्योंकि उनके मन में इतना दर्द था, इतनी पीड़ा थी, इतना भार था उनके मन में, क्योंकि उन्होंने अब अपने पिता से अलगाव को महसूस किया, क्योंकि वो अपने पिता से अलग होने जा रहे हैं। चाहे वो कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए, पर वो अलग होने जा रहे थे। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आप इन शब्दों में उस अलगाव को महसूस कर सकते हैं कि एक बेटा अपने बाप से अलग हो रहा है। अलगाव महसूस कर सकते हैं आप, कितना दर्द इन शब्दों में है। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती 27:46 में यहाँ आप वो दर्द देख सकते हैं जो यीशु मसीह के लफ्ज़ों में बयां होता है। इससे क्या हो गया कि यीशु मसीह का दिल टूट गया, फट गया उनका दिल, इस दर्द से कि मैं अपने बाप से, अपने पिता से अलग हो रहा हूं। मसीह दिल के टूटने या दिल के फटने से क्या हो गया, वो मर गए। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उनका हृदय जो वो फेल हो गया, विफल हो गया। और इसके प्रमाण इस बात से मिलते हैं कि कैसे उनका दिल जो विफल हुआ या उनका हृदय जो फट गया, इस बात के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं कि जब रोमन सैनिकों ने मसीह के बाईं ओर जो वो भाला भेदा, तो वहाँ से क्या हुआ कि जैसे उन्होंने भाला भेदा, तो भाला भेदने से जो वो लहू और पानी का क्या हो गया, अचानक प्रवाह वहाँ से जो वो जारी हुआ। परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। यूहन्ना 19:34 में बात लिखी गई है। तो इसका क्या मतलब था कि उनका हृदय जो विफल हो गया और पानी जो वो सारा क्या होगा, इकट्ठा हो गया। ना केवल यह साबित होता है कि मसीह पहले से ही छेदा हुआ था, बल्कि यह भी कि हृदय के फटने से क्या हो गया कि यीशु मसीह ने वो क्रूस की मौत से नहीं, पर हृदय के भेदने से या उसके फट जाने से, विफल होने से यीशु मसीह की मृत्यु हुई। क्योंकि उन पर इतना बोझ, इतना दर्द, मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, हर तरह से उन्होंने जो वो दर्द सहा। मेरे प्यारों, हम बिल्कुल कदापि इसका 1% का कुछ भी नहीं हम इसका सहन कर सकते जो यीशु मसीह ने सहन किया। तो इसीलिए
बाइबल कहती है कि मसीह हमारे दुख दर्दों को जानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमसे कहीं ज़्यादा दुख दर्द सहे हैं, महसूस किए हैं, उन्होंने वो झेले हैं। तो इसलिए यीशु मसीह हमारे दुख दर्दों को बखूबी जानते हैं। इस दुनिया में और कोई परमेश्वर नहीं है, और कोई ईश्वर नहीं है जो आपके दुख दर्दों को जानते होंगे, सिर्फ यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद भी उन दुख दर्दों को बखूबी जाना, उन्होंने देखा है उन दुख दर्दों को, उन्हें महसूस किया है, उनसे वो गुजरे हैं, उन पीड़ाओं से, उन दुख दर्दों से। ना केवल हमसे, हम शायद कुछ, क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें इतनी पीड़ा नहीं दूंगा जो तुम्हारे सहने से बाहर होगी। जी हाँ, अगर हम पर कोई पीड़ा होगी तो हमारे सहने से बाहर नहीं होगी, यानी कि हम उसे ऐसी दर्द नहीं होगी कि हम उसे सहन नहीं पाएंगे। तो यीशु मसीह ने तो ऐसी दर्द सही कि उनकी जान चली गई, वो सहने से बाहर थी वो पीड़ा जो उन्होंने सही, और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए उस असहनीय दर्द में। तो इसका मतलब यीशु मसीह हमसे कहीं ज़्यादा दर्द को जानते हैं। हम शायद उतने दर्द पीड़ा को नहीं जानते जितना यीशु मसीह जानते हैं, जो हमारे स्वर्गीय पिता हैं, हमारे उद्धार करता है, हमारे प्रेमी हैं, हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, हमारे वो मित्र हैं। और आगे मैं पढ़ना चाहूँगा आखिर में, सम्मानित फिजियोलॉजिस्ट सैमुअल ह्यूटन का मानना था कि केवल क्रूस और दिल के फटने के संयोजन इस परिणाम का उत्पादन कर सकते हैं कि एक इंसान जो इतने दुख में, इतने दर्दनाक मंजर में अपने प्राण त्याग दे। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जी हाँ, यीशु मसीह से बढ़कर और किसी का प्रेम नहीं है, किसी का, ना माता का, ना पिता का, ना भाई बहन, किसी का भी इतना बड़ा प्रेम नहीं है। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन हमसे बहुत प्रेम करते हैं, पर उनका प्रेम इतना महान नहीं है जितना यीशु मसीह का है। मेरे प्यारो, आप बदले में कितना प्रेम करते हैं। अब आज के मंजर से हम देख चुके हैं कि मसीह ने कैसा दर्द सहा। आज तो हमने इस भाग में पढ़ा कि कैसे यीशु मसीह ने वो दर्द सहा और कैसे उनकी मृत्यु हुई, क्या शारीरिक प्रक्रियाएं थी जो उन्होंने क्रूस पर सही, तो उनकी मृत्यु कैसे हुई। आज हम सीख चुके हैं कि उनकी मृत्यु जो वो क्रूस के कारण नहीं हुई, पर वो जो दर्द वो निरंतर सह रहे थे उसके कारण हुई। देखिए, क्रूस पर जो व्यक्ति क्रूस पर है, अगर वो नहीं मरता है तो उसको कि भाई वो अपने प्राण त्याग दे, तो उसकी हड्डियां तोड़ी जाती थी पैरों की, ताकि वो सांस ना ले सके और वो अपने प्राण त्याग दे। तो यीशु मसीह के हड्डियां नहीं तोड़ी गई। क्यों? क्योंकि वो उससे पहले ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे उस बोझ से जो उन पर था, उस मानसिक पीड़ा से जो उन्होंने सहा, वो जो असहनीय दर्द वो सह रहे थे, उसके कारण क्या हो गया कि उनका दिल विफल हो गया, उनका हृदय फट गया, और क्या हो गया, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने परमेश्वर से अलग होने को महसूस किया। तो वो जानते हैं कि जब हम परमेश्वर से अलग होते हैं तो वो उस दर्द को अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे प्यारों, तो आज हम अपना पूरा हृदय यीशु मसीह को सौंपे। दुआ करें आज हम घुटने पर आकर और कहें परमेश्वर से, परमेश्वर इस आपने जो दर्द सहा उसको समझने में मेरी मदद करें, ताकि मैं आपके उस दर्द को समझ सकूं और मैं बदले में आपसे वैसा ही प्रेम कर सकूं जैसा आपने मुझसे किया। परमेश्वर आपको बहुत तायत से आशीष बरकत दे, और ज़रूर आप इस वीडियो को दूसरों के साथ साझा करें ताकि वो भी आशीषित हो सके जैसे आप आशीषित हुए हैं। आप और अधिक जानकारी अगर चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर और लिंक्स दिए गए हैं ताकि इसके विषय में आप और पढ़ सके। तो आगे दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे कि जो हमने सीखा है इसका प्रमाण कैसे हम जानते हैं कि ये सब बातें यीशु मसीह के साथ शायद क्रूस पर हुई होगी, क्रूस के उस मंजर के दौरान यीशु मसीह के साथ हुई होगी। तो ये हम जो है अगली वीडियो में देखेंगे। परमेश्वर आप सभी के साथ बना रहे और पर यीशु मसीह ने जो दर्द सहा उसको समझने में आपकी बहुत तायत से मदद करे। आमीन।